विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर और त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन है, अभिरिक्त से भी संबंधित है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? कहता है ओ और सी क्रमशः, कहता है ओ और सी क्रमशः एक न्यून कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर एस की क्या कह रहा है? लंब केंद्र और परिकेंद्र। ओ क्या हो गया? तो ओ हो गया लंब केंद्र। ओ क्या हो गया? तो लंब केंद्र। और सी क्या है? तो परिकेंद्र है। और कहता है बिंदु पी और ओ को मिलाया। हमने क्या किया? बिंदु P और O को मिलाया और जो आगे बढ़ने पर कहां पर प्रतिच्छेद किया? तो S बिंदु यानी QR पर S बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो देखिए जो रेखा है यानी क्या होगा? लंब केंद्र से होते हुए जाएगा तो वह भुजा पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या करेगा? लंब डालेगा। क्या करेगा? लंब डाला। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? दे रखा है कोण QCR। अपना पास मान दे रखा है। देखिए और क्या कह रहा है? QR को बढ़ाया, उसके बाद कहता है कोण QCR। तो अपना पास देखिए क्या है? QCR। इसका मान कितना दे रखा है? कौन सी QR का मान दे रखा है 128 डिग्री। और देखिए क्या दे रखा है? कोण PQS यानी PQS इस पूरा का मान दे रखा है 54 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कोण RPS। तो R कहाँ गया? तो RPS इसका मान लीजिए, यह मान लीजिए थीटा। अब समझिए क्या होता है। केंद्र पर जितना कोण बनता है शीर्ष पर क्या होता है? उसका आधा हो जाता है। शीर्ष पर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यहाँ 128 डिग्री है तो शीर्ष पर पूरा कितना डिग्री कोण बनेगा? शीर्ष पर पूरा बनेगा 64 डिग्री। कितना बनेगा? 64 डिग्री। और समझिए यहाँ अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PQS में यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 54 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री बचा? तो 90 में से 54 को घटाइए। तो 90 में से 54 को घटाइए तो कितना हो गया? 6। यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया तो कितना? 3। यहाँ कितना हो गया? 36 डिग्री। कितना हो गया? 36 डिग्री। अगर यहाँ 36 डिग्री है, ये पूरा कितना है? 64 डिग्री है। तो थीटा का मान क्या होगा? यानी थीटा बराबर होगा 34 माइनस कितना होगा? 36। यानी थीटा बराबर 14 में से 6 गया तो 8 और 5 में से 2 यानी कितना हो गया? 28 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। हेलो पहले विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया, ब्रिज से संबंधित। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करें। क्या दे रखा है? चित्र अपना पास दे रखा है। देखिए चित्र में क्या दे रखा है? कहता है ABE, कहता है ABE इसका मान दे रखा है 25 डिग्री। उसके बाद ACD का मान दे रखा है 37 डिग्री। तो कह रहा है BAC का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है अपना से? BAC। तो BAC इस कोण का यानी थीटा का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा। अब अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। ADE कहने का मतलब ADPE एक चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए ADPE, उसके बाद इसको मिलाइए तो क्या हो? एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ कैसा चतुर्भुज है? तो देखिए चतुर्भुज किस प्रकार निर्माण हो रहा है? तो यहाँ अंदर में निर्माण हो रहा है। तो क्या हो रहा है? सभी वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अगर यह थीटा है तो इसका कितना मान होना चाहिए? 180 माइनस क्या होना चाहिए? थीटा। आप देखिए एक रामबाण आकृति बन रहा है। कैसा आकृति बन रहा है? तो रामबाण आकृति। देखिए रामबाण आकृति में होता क्या है? रामबाण आकृति में देखिए तो रामबाण आकृति में क्या होता है? यहाँ पर जो कोण बना, यहाँ पर कोण बना, यहाँ पर कोण, यहाँ पर थीटा बन रहा है। यहाँ पर कितना बनेगा? तो यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण से दो जीवाएं प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ बराबर होगा यहाँ 180 माइनस थीटा। तो यहाँ भी क्या होगा? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया? यहाँ थीटा, यहाँ कितना हो गया? 25, यहाँ 37, यहाँ कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो अंदर का योग के बराबर क्या होगा? बाहर के सभी। थीटा प्लस 25 प्लस 37 बराबर 180 माइनस थीटा। तो क्या हो गया? थीटा प्लस 25 प्लस 37 बराबर 180 माइनस क्या हो गया? थीटा। अब देखिए यार थीटा माइनस में साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस में। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा 180। या उस साइड जाएगा कितना हुआ? देखिए 7 5 12 का 2 कैरी 1 6 62 घट गया कितना? 62। अब देखिए 2 थीटा बराबर घटाया कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ कितना? तो 7 में 1, यहाँ कितना हो गया?
10 में से 2 गया तो 8 हो गया, बचा 7 में से 6 गया तो 1 1। अब इसको 2 से काटिए, 2 से काट दिए तो 2 5 10, 2 9 18, यानी थीटा का मान कितना आ गया, कहने का मतलब 59 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिर लगता है, धन्यवाद। हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, कहता है ए बी ओ केंद्र वाले, कहता है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड में जीवा है। तो देखिए अपना क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मैं पहले ही डायग्राम बना चुका हूँ। तो क्या है, ए बी क्या है, तो जीवा है। कैसा जीवा है, तो क्या कहता है, ए बी क्या है, लघु वृत्त खंड का जीवा है। तो यहाँ क्या देखिए, इस साइड बन रहा है दीर्घ वृत्त खंड, इस साइड क्या बन रहा है, लघु वृत्त खंड। क्या बन रहा है, लघु वृत्त खंड। और कहता है सी बिंदु ए और बी के बीच, कहता है बी के बीच वृत्त के लघु चाप पर स्थित है। सी देखिए किस पर स्थित है, तो यहाँ लघु चाप पर स्थित है। सी किस पर है, इस साइड क्या है, यहाँ दीर्घ चाप है, इस साइड क्या है, यहाँ लघु चाप है। तो लघु चाप पर क्या स्थित है, तो सी स्थित है। उसके बाद कह रहा है बिंदु ए और बी, कहता है बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी बिंदु पर मिलती है। तो देखिए ए और बी से स्पर्श रेखाएं कहाँ मिलती है, बाहर कोई एक बिंदु है पी, उस पर जाकर क्या करती है, मिलता है। और कहता है देखिए कोण ए सी बी का मान 102 डिग्री। तो हमने क्या किया, ए से सी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया। कितना मान है, कोण ए सी बी का मान 102 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ए पी बी का मान, यानी ए पी बी का मान, जहां ये स्पर्श रेखा काट रहा है उसका मान पूछा जा रहा है, कहने थीटा का मान हमसे पूछा रहा है। देखिए अपना पास दो बन रहा है, एक लघु वृत्त खंड, एक क्या बन रहा है, एक दीर्घ वृत्त खंड। देखिए क्या होगा, यहाँ जो लघु वृत्त खंड बन रहा है तो शीर्ष पर, यहाँ शीर्ष पर जहाँ स्पर्श रेखा काट रहा है तो इसका क्या होगा, यानी 90 प्लस क्या हो जाएगा, शीर्ष कोण का क्या हो जाएगा, आधा। जो लघु वृत्त खंड के, यानी लघु वृत्त खंड पर जो कोण बनेगा, क्यों, देखिए लघु वृत्त खंड हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, लघु वृत्त खंड पर क्या होता है, अधिक कोण बनता है। और क्या होता है, मैं लघु वृत्त खंड पर अधिक कोण बनता है और दीर्घ वृत्त खंड पर क्या होता है, न्यून कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए 102 डिग्री बन रहा है। तो देखिए क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो स्पर्श रेखा काटता है जो पी बिंदु पर, तो क्या होगा, यहाँ जो सी पर जो बनेगा, लघु वृत्त खंड पर जो बनेगा, क्या होगा, 90 प्लस शीर्ष कोण का क्या हो जाएगा, आधा। इसका मान कितना दे रखा है, 102 डिग्री। अगर यही बनता दीर्घ वृत्त खंड पर क्या होता, 90 माइनस क्या होता है, यहाँ थीटा बटे 2 का क्या होता, आधा होता। देखिए अब मैं इसको क्या होगा, यहाँ थीटा बाय 2 होगा, 102, 90 उस साइड गया तो माइनस 90, यानी थीटा बाय 2 कितना आ गया, 12, 2 से गुना होगा, यानी थीटा का मान आ गया 24 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या है, सी क्या है, करेक्ट है। इसी प्रकार आगे भी मैं ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं ब्रिज से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर समझते हैं क्या करें। देखिए क्या करना है, अपना क्या खींचना है, तो एक वृत्त खींच लेना है। क्या ले लेना है, एक वृत्त ले लेना है। एक वृत्त हमने बना लिया, इस वृत्त के मानते हैं क्या, ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। हमने क्या खींचा, ओ केंद्र वाला एक हमने वृत्त का रचना कर लिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो जीवाओं को एक दूसरे से प्रतिच्छेद करवा रहे हैं। तो हम एक जीवा इस प्रकार देखिए यहाँ पर खींच लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हमने एक जीवा खींच लिया। इस जीवा का नाम क्या हो गया, ए, और क्या हो गया, बी। एक जीवा और एक खींचते हैं, एक जीवा और खींचते हैं। तो एक जीवा को खींच लिए, क्या खींच लिए, इस जीवा को यहाँ से यहाँ तक खींच लिए, इस जीवा का यानी सी, और क्या हुआ, डी हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे, केंद्र से मिलाते हैं। तो केंद्र से करने का मतलब ओ, ए से ओ तक को हम क्या किए, मिला दिए। उसके बाद और हम क्या कर रहे हैं, देखिए सी से भी क्या कर रहे हैं, मिला दिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखिए क्या मिलाते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं ओ से डी के मिलाते हैं। और उसके बाद देखिए फिर मिलाते हैं ओ से डी, उसके बाद ओ से ए। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, बीटा। क्या बन रहा है, यहाँ पर अल्फा। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पी बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो पी बिंदु पर जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तो इन दोनों कोण बराबर होगा, इन दोनों कोणों का योग
कहने का मतलब यहाँ दोनों कोण बराबर होगा, या तो इस कोण का मान पूछ ले या इस कोण का मान पूछ ले, हमें कितना होगा, तो हमसे होगा यानी क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इसका मान होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा। आइए इसको सिद्ध भी करते हैं किस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इस चाप को यानी इस जीवा को, छोटा सा चाप यानी जीवा को इस प्रकार मिला दिए, यहाँ मिला दिए। आप देखिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला दिए, मिला दिए। आप देखिए इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला दिए हमने। आप समझिएगा यहाँ क्या है, एक छोटा सा क्या है, चाप है। ए से सी क्या है, चाप है। ए से सी क्या है, चाप है। ए से सी अपना पास चाप हो गया। तो देखिए केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो अल्फा। तो कहने का मतलब उसी चाप द्वारा शीर्ष पर क्या हो जाएगा, उसका आधा कोण बनेगा। क्या बनेगा, आधा। इसीलिए देखिए इस आकृति को अगर हम बाहर निकालें, देखिए इस आकृति को बाहर हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, क्या किए, निकाल लिए। देखिए क्या है आकृति, देखिए एक त्रिभुज पहले पर देखिए ए ओ सी, ए ओ सी चाप क्या है, ए से सी तक क्या है, चाप है। इसी चाप पर एक आकृति बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बी सी। इसी चाप पर बन रहा है, ए सी पर ही। तो देखिए क्या होगा, केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर जो कोण बनता है उसी चाप के द्वारा शीर्ष पर देखिए क्या बनेगा, उसका आधा। तो क्या हो गया, यह अल्फा है, क्या हो गया, यह अल्फा बाय 2। कहने का मतलब इस कोण का मान क्या आ गया, इस कोण का मान आ गया अल्फा बाय 2। अब फिर देखिए, अब इस आकृति में इधर से देखिए, अगर यहाँ पर बीटा बन रहा है, इसका चाप क्या है, इसका चाप देखिए, इस चाप को अगर हम देखें, इस चाप क्या है, तो बी और डी क्या है, तो यह चाप है। बी और डी क्या है, तो चाप है। इसी चाप के द्वारा देखिए केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यानी बीटा बन रहा है। तो कोण पर अगर बीटा बन रहा है तो शीर्ष पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए शीर्ष पर क्या होगा, इस शीर्ष पर होगा, इस शीर्ष पर होगा क्या हो गया, बीटा बाय क्या हो गया 2। बीटा बाय क्या हो गया 2। अब देखिए एक आकृति अपना इस प्रकार है। ठीक है, एक आकृति को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस आकृति को बाहर निकाल रहा हूँ। यह आकृति मान लीजिए इस प्रकार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पी बिंदु है। तो देखिए इस कोण का अगर हमसे मान पूछता, इस कोण का हमसे मान पूछता, यह क्या है, यह है बीटा बाय 2, यह क्या है अल्फा बाय 2। तो बहिष कोण से क्या हो जाएगा, ये दोनों कोणों का योग, यानी इस कोण का, यानी पी वाले कोण का मान क्या हो जाएगा, यानी कोण पी यहाँ जो बन रहा है तो क्या हो जाएगा, कोण पी पर बन रहा है तो क्या होगा, बीटा बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2। तो जोड़े तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसीलिए यहाँ पर जो दोनों साइड कोण बनेगा, यहाँ कोण बराबर भी होता है, यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बाय क्या होता है 2 होता है। देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो किस प्रकार बिना चित्र के आप इसको आंसर निकालेंगे, तो किस प्रकार निकालेंगे। देखिए आप देखिए इसका मान क्या दे रखा है, यहाँ पर यही आकृति को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो क्या है ए ओ सी, तो देखिए क्या है ए ओ सी का मान क्या है, अल्फा है। उसके बाद देखिए बी ओ डी, तो क्या है, तो बी यहाँ पर देखिए, यहाँ आकृति होना चाहिए बी, नहीं बीटा है, यह क्या है बीटा है। क्या हो गया, बी ओ डी का मान क्या है, तो बीटा, तो बी ओ डी का मान बीटा हो गया। आप देखिए तो इसका मान किसका, ए पी सी, इस कोण का मान क्या है, तो ए क्या है ए पी सी, इस कोण का मान ए पी सी। या तो हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, बी क्या पूछेगा, बी पी डी, तो बी पी डी, हमने लिख लिया बी पी डी, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। कैसे पता चलेगा, तो देखिए हमसे क्या पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैसे होगा। तो देखिए इसमें ए और सी क्या मिल रहा है, ए और सी, यहाँ पर देखिए बी और डी। तो हमसे जो मान पूछेगा, तो हमसे क्या मान पूछ रहा है, तो देखिए ए पी सी, तो लास्ट स्टार्टिंग में ए है, लास्ट में क्या है सी है, जो हमें मान दे रखा है अल्फा के मान से मैच कर रहा है। तो स्टार्टिंग में ए है, लास्ट में कौन का मान क्या है, तो कौन क्या है सी, क्या है ए और सी। और देखिए हमसे मान पूछा जा रहा है ए और सी, तो क्या होगा। और देखिए
हमसे क्या है बी और डी लास्ट में, इसमें भी देखिए बी और डी में क्या है बी और डी मैच कर रहा है। अगर कोई एक भी मैच कर रहा है, कोई एक भी मैच कर रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 यहाँ पर जो कोण बनेगा। अगर मैच नहीं करेगा, अगर हमसे इसका मान पूछ दिया जाए, इसका और ऊपर वाले का मान पूछ दिया जाए तो क्या होगा, देखिए क्या है ए पी डी, देखिए ए क्या है ए पी, ईसा की यहाँ पर क्या है पी और डी, ए पी डी अगर इसका मान पूछ दिया जाए। और देखिए क्या पूछा जा रहा है बी पी सी, तो क्या है बी पी और क्या सी, ये नीचे वाला का मान हमसे पूछ दिया जाए तो क्या मैच करेगा। देखिए नहीं मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, देखिए यहाँ ए और पी है, ए और डी है, ए और क्या है डी है, लेकिन यहाँ अल्फा का मान क्या है ए और क्या है लास्ट में सी है, ए और सी है, मैच नहीं किया। दूसरा नंबर देखिए या तो बी पी सी, बी और सी मैच करना चाहिए, बी और सी, इसमें देखिए बी तो है लेकिन डी मैच नहीं कर रहे थे, क्या होगा इस कोण का मान क्या होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अगर यहाँ नीचे वाला कोण का मान पूछेगा या ऊपर वाला पूछेगा तो क्या करेंगे 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसी प्रकार वृत्त से संबंधित आगे भी जानकारी लाएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी, क्या कह रहा है जीवा ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। कह रहा है एक जीवा, देखिए मैं खींच लेता हूँ, यह एक जीवा अपना पास क्या हो गया तो ए बी, क्या हो गया ए बी, और एक जीवा क्या है सी और डी। तो एक जीवा मान लीजिए इसको सी हो गया, यहाँ क्या हो गया डी, किस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ एक दूसरे को मान लीजिए ई बिंदु पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ ओ केंद्र वाला क्या है तो एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला क्या है एक वृत्त है। और देखिए क्या दे रखा है अपना पास, तो कह रहा है ए ओ डी का, ए ओ डी, तो हम क्या करते हैं ए से क्या करते हैं ओ को मिलाते हैं, फिर ओ से डी को मिलाए, ओ से क्या किए डी को मिला दिए, तो ओ से डी को मिला दीजिए। तो इसका कितना डिग्री दे रखा है ए ओ डी का मान दे रखा है यानी 42 डिग्री। और देखिए क्या कह रहा है बी ओ सी, क्या किए बी ओ सी कितना डिग्री दे रखा है, इसका मान कितना है 104 डिग्री, 104 डिग्री। तो देखिए क्या होगा, जब कहने का मतलब एक ही चाप के द्वारा या एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा, केंद्र पर जितना कोण बनेगा परिधि पर क्या होगा उसका आधा होगा। तो परिधि पर यहाँ 42 है तो केंद्र पर 42 है तो परिधि पर कितना हो गया तो 21 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इस जीवा के द्वारा यानी सी और डी के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री बन रहा है तो 104 डिग्री, तो परिधि पर कितना होगा 104 का आधा कितना हो गया तो 104 का आधा हो गया अपना पास 52 डिग्री, कितना हो गया 52 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए ई डी का मान, तो ए ई डी का मान, इस कोण का मान देखिए और मैं समझाता हूँ, यहाँ कोण और यहाँ कोण दोनों क्या होता है एक दूसरे को बराबर होता है, जहाँ क्या करता है जीवा प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ बहिष कोण से इसका मान क्या हो जाएगा 52 प्लस 21 कितना हो जाएगा 73 डिग्री, तो इसीलिए यहाँ कोण भी कितना हो जाएगा 73 डिग्री, इसीलिए हो गया इस कोण का मान यानी ए ई डी का मान कितना हो गया 73 डिग्री यानी 73 डिग्री हो गया। कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए ए ओ डी, इसमें क्या है बी ओ सी। देखिए स्टार्टिंग के क्या है ए और डी, लास्ट के फर्स्ट का ए लास्ट का डी, यहाँ देखिए फर्स्ट का बी लास्ट का सी। तो ऑप्शन में देखिए या फर्स्ट या लास्ट में ए डी कहीं पर मिल रहा है या बी या सी मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है ए और डी मिल रहा है। तो क्या करेंगे इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, उसको क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो क्या कर देंगे देखिए यानी 42 प्लस कितना होगा 104 डिग्री बाय 2, तो इसको जोड़िए तो कितना हो गया, जोड़ने पर यह आ गया 6, यह कितना हो गया या जोड़ने पर 6 4 1, इसको आधा कीजिए तो कितना आ गया 73 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन क्या हो गया सही हुआ। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।
विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, कहता है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा था। हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिए, क्या कर रखे हैं, ए बी एक जीवा है, एक जीवा क्या है सी डी, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और दे रखा है अपना पास, देखिए ए ओ डी का मान, तो हमने यहाँ क्या किया, सभी को मिला दिए, ए से ओ को, फिर उसके बाद ओ से डी को, क्या दे रखा है, ए ओ डी का मान 32 डिग्री और अपना दे रखा है बी ओ सी का मान दे रखा है 26 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए पी डी का मान, यानी ए पी डी का इस एंगल का मान पूछा जा रहा है, इस एंगल का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए निकालते हैं क्या होता है। देखिए तो यहाँ समान जीवा के द्वारा कहने का मतलब जो जीवा पर कहने को एक ही जीवा पर यानी एक ही चाप पर या एक ही जीवा पर जो केंद्र पर कोण बनेगा, जो केंद्र पर कोण बनेगा परिधि पर क्या हो जाएगा, उसका उसी जीवा के द्वारा या चाप के द्वारा परिधि पर आधा कोण बनता है। तो देखिए अगर यहाँ 32 डिग्री बन रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, इसी जीवा के द्वारा अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो क्या होगा, परिधि पर यहाँ क्या होगा, आधा कोण बनेगा। तो 32 का आधा क्या हो जाएगा, 32 का आधा कितना हो गया 16, तो यहाँ पर बन जाएगा 16 डिग्री। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक ही यानी बी और सी, या अगर देखते हैं इसका चाप क्या है तो बी और सी, या जीवा देखिए तो बी या सी, तो क्या होता है इसके द्वारा केंद्र पर अगर 26 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर आधा बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए हम मिलाते हैं तो परिधि पर कितना बनेगा, 26 का आधा क्या बनेगा 13 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बहिष्कोण से दो अंतः कोणों का योग बाहर की कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 13 और 26, 13 और 26 को जोड़ने पर क्या आ गया, इस पर कितना बनेगा 29 डिग्री। अगर इस साइड 29 बन रहा है तो इस साइड भी क्या बनेगा 29, क्योंकि दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए कोण का मान आ गया ए पी डी का मान क्या आ गया 29 डिग्री। तो देखिए 29 डिग्री किसके और किसके बीच में है, क्या 26 और 30 के बीच में है। क्या हो गया, ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझिए आप इसको और आसान तरीका से क्या दे रखा है, देखिए ए ओ डी का मान 32 डिग्री, सी ओ बी का मान 26 डिग्री, हमसे पूछा जा रहा है ए पी डी का मान। देखिए ए और डी, देखिए ए और डी, यहाँ पर क्या है सी और बी लास्ट में, देखिए इसमें कहीं ए और डी मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, तो यानी पहला से, यानी ए और डी से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो क्या होगा, इन दोनों के योग का क्या हो जाएगा, इसका मान आधा हो जाएगा। तो क्या होगा 32 प्लस 26 का आधा कीजिए तो कितना हो गया, यह हो गया अपना पास 6 2 8 यानी 58, इसको आधा कीजिए तो कितना हो गया 2 2 4 18, कितना हो गया 29 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा, करेक्ट होगा। हमने क्या किया था, देखिए ए और डी यहाँ पर भी मैच कर रहा है, ए और डी, तो क्या होगा इन दोनों में से अगर कोई मैच करता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो इसका मान आएगा 29 डिग्री। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर और ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, केंद्र ओ वाले वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को पी बिंदु पर काटता है। हमने ले लिया एक जीवा ए बी और एक जीवा सी डी, किस बिंदु पर काट रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है पी बिंदु पर। और क्या कर रहा है, कोण ए ओ डी का मान, था हमने क्या किया, ए से केंद्र ओ वाला है तो हमने किया ए से ओ को मिला दिए, फिर क्या किए ओ से क्या किया डी को मिला दिए। मान दे रखा है अपना पास ए ओ डी का मान 100 डिग्री। उसके बाद और दे रखा है, देखिए बी ओ सी का मान कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो ए पी डी कहने का मतलब ए पी सी इसका मान पूछा जा रहा है। तो निकालेंगे इसका मान। पहले देखिए क्या होता है, देखिए कहने का मतलब एक चाप के द्वारा जो या जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितना डिग्री कोण बनेगा उससे आधा क्या होता है, उसके परिधि पर बनता है। क्या होता है, परिधि पर, उसी चाप और उसी जीवा के द्वारा। तो देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर 100 डिग्री बन रहा है तो देखिए इसी चाप के द्वारा अगर इसी लाइन को इसी पर देखिए इसी चाप या इसी जीवा पर हम देखें तो क्या होगा, इस पर कितना डिग्री बनेगा, इस साइड यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, इसका आधा। तो क्या हो गया यहाँ 50 डिग्री। उसी प्रकार देखिए क्या हो रहा है, केंद्र पर अगर 70 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर कितना बनेगा, तो आधा बनेगा। तो इसी चाप या इसी जीवा के द्वारा हम देखते हैं तो देखिए यहाँ 70 डिग्री बन रहा है, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा
35 डिग्री। कितना बन गया, यहाँ पर बन गया 35 डिग्री। अब देखिए अगर 35 डिग्री बन गया तो यह क्या हो गया, दो अंतः कोणों का योग बहिष्ठ कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए तो 35 और 50 कितना डिग्री हो गया, तो यहाँ 85 डिग्री हुआ, तो इस साइड भी कितना हो गया, 85 डिग्री। अब देखिए यहाँ रेखिक युग्म से कितना डिग्री कोण बनेगा, 85 है, तो रेखिक युग्म से होता है सरल रेखा पर 180 डिग्री, तो इसीलिए क्या होगा, इस साइड कितना बनेगा, तो 180 में से क्या करेंगे, 85 को घटा दिए, कितना डिग्री बन गया, 95 डिग्री। कितना बन गया, 95 डिग्री। ऑप्शन आ गया ए पी सी, तो ए पी सी इसका मान कितना आ गया, 95 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए और अगर ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, ए ओ डी और उसके बाद दे रखा है बी ओ सी। तो देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है जिस कौन सा हमसे मान पूछा जा रहा है, फर्स्ट और लास्ट क्या, ए और डी है, बी और क्या है, सी है। इसमें या तो ए और डी मैच कर जाए या बी या सी। करता तो क्या होता, हम लिखते उसके लिए अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लिखते, लेकिन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या दे रखा है अपना पास, तो ए और सी है, मैच नहीं किया, तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी 180 प्लस अल्फा माइनस अल्फा। अल्फा का मान कितना है, तो 100 प्लस बीटा का मान है 70 बाय 2, तो कितना हो गया 180। इसको जोड़ने पर आ गया, यहाँ 70 था तो जोड़ने पर आ गया, कितना आ गया, तो 170 बाय 2। इसको आधा किए तो कितना हो गया, 2 9 18, 2 5 2 नहीं 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, तो घटाए तो कितना आ गया, 95 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं। ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, कहता है एडी एक वृत्त का व्यास है, तो एडी क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है। अब क्या कर रहा है, जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, और क्या कर रहा है, ए बी और सी डी क्या कर रहा है, वृत्त के अंदर ओ बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और हमें मान दे रखा है, क्या दे रखा है, ए ओ सी का मान दे रखा है 65 डिग्री, और दे रखा है देखिए बी ओ डी का मान दे रखा है 47 डिग्री। तो क्या होता है, देखिए कहने का मतलब वृत्त के चाप के द्वारा, यानी वृत्त के चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, उस परिधि पर क्या बनता है, तो आधा बनता है। देखिए केंद्र पर 65 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा यहाँ पर हम देखें तो परिधि पर कितना बनेगा, तो यहाँ बनेगा 65 बाय 2। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इस चाप के द्वारा बी और डी चाप के द्वारा केंद्र पर बन रहा है 47 डिग्री, तो इसी चाप के द्वारा तो परिधि पर कितना बनेगा, 47 बाय क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के दो अंदर के कोणों का योग क्या होगा, बाहर के कोण के बहिष्ठ कोण से क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, 47 बाय 2 प्लस 65 बाय 2, इसको जोड़िए एलसीएम 2 आ गया, क्या हो गया 47 प्लस 65, 47 प्लस 65 जोड़ने पर आ गया 112 बाय 2, इसको आधा किए कितना हो गया 56। अब देखिए यहाँ रेखिक युग्म से कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। इसीलिए इस पर पी पर कितना डिग्री बनेगा, इस साइड यानी ए पी डी, तो ए पी डी का मान या ए पी डी का मान कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 180 में से 56 को घटा दीजिए तो कितना हुआ 124 डिग्री। इस साइड जितना कोण बनेगा इस साइड भी क्या बनेगा, उतना ही कोण बनेगा। इसलिए हमसे पूछा जा रहा है बी पी सी का मान, तो क्या हो गया, कोण बी पी सी का मान कितना डिग्री आ गया, 124 डिग्री। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और देखिए यहाँ पर ए और सी, बी और डी, देखिए फर्स्ट लास्ट में से इसमें मैच कर रहा है, तो बी और सी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए बी और सी है, यहाँ क्या है, ए और सी है, बी और डी है। इन दोनों में से अगर किसी में से मैच कर जाता तब क्या करते, इसको मैं बना देते अल्फा प्लस बीटा बाय 2, नहीं तो क्या करेंगे 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पर बनेगा। तो क्या होगा, 180 माइनस अल्फा का मान कितना है 65 प्लस बीटा का मान 47 बाय 2, इसको हल कीजिए तो कितना हो गया, सॉल्व करने पर आ गया कितना, यहाँ पर आ गया जोड़िए तो 112 बाय 2 क्या हो गया, तो 180 में से कितना हो गया 56 गया, कितना गया 56, 2 5 10, 2 6 12, तो जो घटाने पर आ गया 124 डिग्री। क्या हो गया, डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हुआ। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए देखिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ब्रिज से संबंधित क्या है, यह क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करें। क्या कर रहा है, वृत्त जिसका केंद्र ओ है, कहता है ओ है कि दो जीवाएं ए बी तथा सी डी
कहता है प्रतिच्छेद बी बिंदु पर कर रहा है, तो एक जीवा ए बी तथा एक जीवा सी डी किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पी बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और दे रखा मान ए ओ सी का मान, तो कह रहा है ए ओ सी का मान दे रखा है 35 डिग्री, और क्या दे रखा है, ए पी सी का मान देखिए क्या दे रखा है, ए पी सी इसका मान दे रखा है 35 डिग्री। यह दोनों कोण बराबर होता है 58 डिग्री। अगर यहाँ 58 डिग्री है तो इधर भी कितना होगी, 58 डिग्री। आप समझिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, कहने का मतलब क्या है, चाप, क्या है, चाप। इस चाप के द्वारा केंद्र पर अगर 35 डिग्री बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर कितना बनेगा, यहाँ पर परिधि पर कोण कितना डिग्री बनाएगा, तो क्या होगा 35 बाय क्या होगा 2। यहाँ पर बना दिया 35 बाय 2। यहाँ पर हमें पता नहीं था क्या था, हमने मान लिया थीटा। अगर इस चाप के द्वारा केंद्र पर थीटा डिग्री बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर कितना डिग्री बनेगा, थीटा बाय 2। आप देखिए क्या होगा, ये दो कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग बाहर के कोण के योग के क्या हो, बराबर होगा। तो क्या होगा, थीटा बाय 2 प्लस 35 बाय 2 इजकल टू कितना होगा, 58। एलसीएम आ गया 2, क्या हो गया, थीटा प्लस 35 बट्टे 58, इससे गुना हो गया तो क्या हो गया, थीटा प्लस 35, 58 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 116। यानी थीटा बराबर 116 में से क्या गया 35, इसको घटा दिए तो कितना आ गया 81 डिग्री। नहीं तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट क्या है, ए और सी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट ए और सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो हमको बी और डी का मान ज्ञात कर रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है, यानी 35 प्लस इसका मान लिए हमने थीटा, क्या हो गया थीटा बाय 2 यानी 58 डिग्री, इससे गुना हो गया तो क्या हो गया 35 प्लस थीटा 116, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 116 में से कितना गया 35, 116 में से 35 गया तो थीटा बराबर 81 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मेरे विद्यार्थी आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए दे रखा है, दिए गए चित्र में कहता है ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ वृत्त का केंद्र है, कहता है तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अपना पास क्या दे रखा है, थीटा का मान। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एक जीवा ले लिया ए बी जीवा, एक जीवा ले लिया सी डी। तो क्या किए, इन दोनों जीवाओं को क्या किए, बाहर बढ़ाएं। क्या किए, बाहर बढ़ा, तो बाहर बढ़ने पर क्या हुआ, पी बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। तो आप देखिए हम क्या किए, केंद्र ओ वाला वृत्त है तो ए से ओ को मिला दिए, उसके बाद ओ से सी को मिला दिए, उसके बाद ए करने का मतलब ओ से डी को मिला दिए। तो आप देखिए इस कोण को हमने क्या मान लिया, अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। तो क्या होगा, कहने का मतलब है कि जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। तो देखिए इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बन रहा है अल्फा डिग्री, तो परिधि पर क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर अगर थीटा बन रहा है तो इस जीवा यानी बी और डी, जीवा क्या है बी और डी, तो यहाँ पर अगर बीटा बन रहा है तो इसी जीवा के द्वारा, इसी जीवा को जब हम यहाँ पर देखिए तो परिधि पर क्या बनेगा, बीटा बाय 2, बीटा बाय 2। तो हम क्या देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज किस में, त्रिभुज सी पी बी में, सी पी बी में, तो क्या होता है बीटा बाय 2 प्लस थीटा, जोड़ने पर क्या हो गया बहिष कोण से अल्फा बाय 2। तो यहाँ देखिए बीटा बाय 2 प्लस थीटा बराबर अल्फा बाय 2, उस साइड चला गया बीटा बाय 2, तो क्या हो गया माइनस बीटा बाय 2। सॉल्व करने पर आ गया अल्फा माइनस बीटा बाय 2 यानी मोड लगा कर देखिए तो क्या होगा, अगर यहाँ पर थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा है, ने अल्फा और बीटा का मान दे रखा है, तो हमें थीटा का मान ज्ञात क्या करते हैं, तो क्या होता है अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 50 माइनस 30 बाय 2, तो कितना हो गया 20 बट्टे 2, तो कितना आ गया 10 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।